मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धि को परिपक्व होने के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी सांसारिक गतिविधियां स्थायी हैं और यही मानसिक शांति प्रदान करती है, परंतु यह किसी को ज्ञात नहीं कि यह सब माया है और सभी को इसका त्याग करना ही होगा। जो भी हम देख रहे हैं प्यारे बच्चे, वह सब परिवर्तनशील है। जब कोई मोह में रहता है तो उसे यह अनुभव करने का समय ही नहीं मिलता कि देह की इंद्रियों का सही उपयोग से ही ज्ञान का मार्ग खुलता है। इस बात का कोई अर्थ नहीं रहता बच्चे कि हम सभी ऐसा समझते हैं कि मैंने तो सभी मोह माया का त्याग कर दिया, परंतु दूसरी ओर सभी प्रकार के स्वामित्व को अपने हाथ में रखते हैं और इस भ्रम में जीते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हें भली भांति समझना होगा। वैसे तो तुम्हें आत्म अनुभव के लिए बहुत सी तैयारी करनी होती है। जीवन का सार ही यही है कि हम सभी आत्म अनुभव को प्राप्त कर सकें। खुली जगह में रसोई बनाने के लिए 3 ईंटों की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चे। ये 3 ईंट हैं, 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। यह देह एक पात्र है जो 3 ईंटों पर चढ़ता है। इस पात्र पर जो पानी भरा होता है वह है मन मेरे प्यारे बच्चे। उस पर डाले जाने वाला चावल हमारे विचार, और अब हम यदि ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वह सबसे पहले पात्र को गर्म करेगा, फिर पानी और फिर चावल। इस अनुभूति को प्राप्त करना आसान नहीं है प्यारे बच्चे। जैसे आग पर चढ़ा चावल धीरे धीरे नरम होता और पकता है, वैसे ही हमारे विचार नरम होने के लिए धीरे धीरे परिपक्व होने की आवश्यकता है। पूरा चावल पकने के लिए आग को प्रज्वलित रखना पड़ता है, वैसे ही कठिन परिस्थिति विचारों को नरम और परिपक्व बनाने के लिए अनिवार्य है। परंतु आजकल जो यहाँ आते हैं वह चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं तत्काल पूरी हो जाए, अर्थात उनका बाबा जो वो चाहें वो सब उन्हें प्रदान कर दें। ऐसा उनकी हमेशा इच्छा होती है। यह कठिन है मेरे प्यारे बच्चे। यदि आपको एक अलग छवि बनानी पड़े तो आपको फ्लैश की बैटरी बदलनी पड़ती है, तो फिर आप यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं केवल प्रार्थना तत्काल प्रभाव से फल प्रदान करने लगे। यद्यपि मक्खन दूध के प्रत्येक बूंद में विद्यमान रहता है प्यारे बच्चे, लेकिन उसे लगातार भिगोकर ही मक्खन निकाला जाता है। उसी प्रकार पत्थर और लकड़ी में अग्नि विद्यमान रहती है और किंतु उसे आपस में रगड़ने पर ही अग्नि प्रज्वलित होती है। वैसे ही मन की परिपक्व करने के लिए कठिन परीक्षण और परीक्षा अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चे। प्रत्येक व्यक्ति को संयम से काम लेना होगा। गाय अपने बछड़े का केवल 3 वर्षों तक देखभाल करती है, परंतु चूंकि मनुष्य के पास असीम शक्तियां हैं, एक माता सदैव माता रहती है, पिता सदैव पिता बना रहता है। यह अंतर ही मनुष्य और पशु में आधारभूत अंतर है मेरे प्यारे बच्चे। अतएव यह आवश्यक है कि इस शक्ति को हम अच्छी चीजों में सदुपयोग करें, उत्कृष्टता प्राप्त करने पर सदैव प्रयासरत रहें। एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, भली भांति समझो। यही तुम्हारे जीवन की अनमोल शिक्षा है और यही तुम्हारे साईं का उपदेश। जब कोई व्यक्ति एक गड्ढा खोदता है प्यारे बच्चे, तो जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जाता है वैसे वैसे उसके निकट गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का टीला तैयार हो जाता है। अंत में गड्ढे की गहराई और टीले की ऊंचाई एक समान एक अनुपात में हो जाती है, परंतु हमें गड्ढे की गहराई दृष्टिगोचर होती है लेकिन मिट्टी का ढेर नहीं। वैसे ही जो कुछ दुख भोग रहा है तो सुख का आना निश्चित है, परंतु दुर्भाग्य से व्यक्ति को केवल दुख ही दिखता है और उससे प्रसन्नता और उस सुख को नहीं देखता जो कि आने वाली उसे प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए उस प्रसन्नता से वंचित हो जाता है। यदि हमें कोई कांटा चुभ जाए तो हम उसे किसी दूसरे से कांटे से निकालते हैं, अर्थात यदि हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ जाता है तो कोई नुकीली वस्तु ही हमारे पैर से उसे निकाल सकती है। बाद में हम दोनों ही कांटों को फेंक देते हैं, मतलब कि जो कांटा चुभा है उसे भी साथ नहीं रखते, फेंक देते, और जिस भी चीज से उसे निकालते हैं उसे भी। हमें एक हीरे को काटने के लिए दूसरे हीरे की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे जो कर्म की नैया को पार करने के लिए
ही कर्म आवश्यकता है। हमारी आंखें बहुत शक्तिशाली हैं प्यारे बच्चे। हम अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ें देखते हैं, यहाँ तक कि हम इन आंखों से तारों को भी देख सकते हैं। परंतु बच्चों ये ध्यान रखो, यदि इसी आंखों में कोई कण या कचरा चला जाए तो जब तक वह बाहर नहीं निकल जाता हमें पीड़ा होती रहती है। यही होता है जब कंकड़ या छोटा सा पत्थर जूतों में आ जाए या कोई मक्खी कानों में घुस जाए। बिल्कुल ऐसे ही यदि स्थिर मन मस्तिष्क में शंका की एक छोटी सी बूंद पड़ जाती है तो वह हमें कष्ट प्रदान करती है। तो हमें यह सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हमें अपने हृदय और मस्तिष्क को शंका से मुक्त रखें और अपने गुरु पे, अपने इष्ट पर सदैव विश्वास करें। मेरे प्यारे बच्चे, आत्मज्ञान ही जीवन का आधार है। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ भली भांति समझो और अपने जीवन में आत्मसात करो। और इसी प्रकार बच्चे, अब अगली बार फिर आऊँगा अपने प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें लिए।